चलिए क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो है इक्वलाइजर रिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में आपका जो है दैट इज नथिंग बट द जब भी कोई फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रैक्टिकल कंडीशन में हमेशा अनइक्वल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से आपके अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका जो है लैप वाइंडिंग में आपका सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इस सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्कुलेटिंग करंट अपने पाथ को हमेशा किसके थ्रू कंप्लीट करता है, दैट इज नथिंग बट द ब्रुश के थ्रू क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, और जब भी ये ब्रुश के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगा तो कुछ ब्रुश को क्या कर देगा, ओवरलोड कर देगा, जिसकी वजह से ब्रुश क्या हो जाती थी, डैमेज हो जाती। ठीक है, दूसरा एक ड्रॉबैक था कि जो भी सर्कुलेटिंग करंट आएगा, इस करंट को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल अनबैलेंस कंडीशन हमेशा मशीन में होगी। जब भी आप मशीन डिजाइन करेंगे अनबैलेंस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा। तो इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से आपका ओहमिक लॉस या फिर आपका कॉपर लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन कुछ आपके जो है जो ब्रुसेज होंगे ये अपने पाथ को ब्रुश के थ्रू कंप्लीट करेगा, तो सम ब्रुसेज विल बी ओवरलोडेड, जिसकी वजह से ब्रुश क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रुश को आपको डैमेज होने से बचाने के लिए इस सर्कुलेटिंग करंट को हम आर्मेचर के अंदर ही क्या कर देते हैं, क्लोज पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। और उस क्लोज पाथ को प्रोवाइड करने के लिए हम एक रिंग लगाते हैं जिसको बोलते हैं इक्वलाइजर रिंग। तो इक्वलाइजर रिंग आपका जो है दैट इज नथिंग बट द क्या होती है, या कल मैं लिखा था इक्वलाइजर रिंग हमेशा किसकी बनी होती है, कॉपर के कंडक्टर की, थिक कॉपर कंडक्टर की बनी होती है। और जो आपके जो है सर्कुलेटिंग करंट को एक लो पाथ क्या करती है, प्रोवाइड करती है, लो पाथ क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिससे आपका जो सर्कुलेटिंग करंट है वो अंदर ही क्या करता है, आर्मेचर में सर्कुलेट करता रहता है, आपके अपने पाथ को सर्कुलेटिंग रिंग के थ्रू क्या कर ले, कंप्लीट। लेकिन जो सर्कुलेटिंग रिंग होती है वो हमेशा आर्मेचर के बैक साइड पे क्या होती है, कनेक्ट होती है। बैक साइड पे मैंने आपको दिखाया था, ये आपकी जो आर्मेचर इनके बैक साइड पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के लिए इक्वलाइजर रिंग को जब हम हमेशा कनेक्ट करते हैं तो कैसी कॉइल से कनेक्ट करते हैं, इक्यू पोटेंशियल कॉइल। जिन जिन कॉइल का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उन उन कॉइल को हम इक्वलाइजर रिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो equalizer rings are connected to a equipotential coil at the back end. Any circulating current will be bypassed and circulate within the equalizer ring so that the circulating current does not enter into the brushage, जिसकी वजह से ब्रुश क्या हो जाएंगे, डैमेज होने से बच जाएंगे। तीसरा, जो इक्वलाइजर या फिर इक्विपोटेंशियल कॉइल होती है, इक्विपोटेंशियल कॉइल हमेशा क्या होती है, आपका 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है या फिर ट्वाइस ऑफ द पोल पिच के बराबर होती है। दो पोल पिच की डिस्टेंस पे आपकी एक दैट इज इक्विपोटेंशियल कॉइल हमेशा क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। आज मैं आपको कनेक्शन बना के दिखाता हूं कैसे कनेक्ट करते हैं। जो हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास जो है 4 पोल की मशीन थी, देयर ये 4 पोल की मशीन थी। टोटल कितने स्लॉट थे, 12 स्लॉट थे। चूंकि डबल लेयर वाइंडिंग थी, एक स्लॉट मतलब एक कॉइल, तो टोटल हमारे पास 12 कॉइल होने वाली थी। ठीक है, 12 कॉइल विल बी देयर। ठीक है, अगर 12 कॉइल हैं तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कितनी इक्वलाइजर रिंग लगानी पड़ेगी। अच्छी बताओ, 12 कॉइल हैं, कितनी इक्यू पोटेंशियल कॉइल होंगी, पहली कॉइल और 7वीं कॉइल इक्यू पोटेंशियल होंगी, दूसरी और 8वीं इक्वी पोटेंशियल होगी, तीसरी और आपकी 9वीं इक्वी पोटेंशियल होगी। टोटल कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी, दो दो कॉइल इक्वी पोटेंशियल, टोटल 6 कॉइल इक्वी पोटेंशियल होंगी। जितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी उतनी ही रिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल अगर 6 इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी तो टोटल 6 रिंग आपको यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी। और उन 6 रिंग को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो कनेक्शन हम लोग देखेंगे। आज फार्मूले में आपको बताने वाला हूं कि क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी टेक इट हियर। जल्दी से मैं वाइंडिंग डायग्राम जो है कंप्लीट कर लेता हूं और वाइंडिंग डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाता हूं। सारी चीजें नहीं करूंगा, आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, तो जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, फार्मूले जो मुझे यहाँ पर ड्राइव करने हैं, जो फार्मूले आते हैं, फार्मूले आपको याद होने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। यू कैन बी लर्न द फार्मूला। ठीक है, फार्मूले को मैं समझाते हुए आपको बताता हूं। ठीक है, नाउ तो एग्जाम्पल के तौर पे जो ले रहे हैं, नाउ यू कैन बी सी कि जो हम लोग चीजें बना रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया था, यू कैन बी कैलकुलेट। एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, एग्जाम्पल उसमें आपने कितने पोल की मशीन ली है, 4 पोल। अच्छा, 4 पोल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पोल पेयर है, पेयर मतलब दो, कितने पोल पेयर है, 4 पोल है, हाउ मच पोल पेयर,
नॉर्थ साउथ एक पेयर, नॉर्थ साउथ एक पेयर, कितना पोल पेयर होगा? 2 पोल पेयर विल बी देयर, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 पोल हैं तो पोल पेयर हमेशा तो पोल पेयर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 पोल मिला के एक पेयर बनाते हैं। 4 पोल होंगे तो 4 में से 2 पोल एक पेयर, अगला 2 पोल एक पेयर, तो दैट इज द 2 पोल पेयर विल बी देयर। तो हमेशा पोल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर आपको पोल मालूम है तो पोल पेयर पूछा जाए तो पोल डिवाइडेड बाई 2 होता है पोल पेयर का फार्मूला, ठीक है। पोल पेयर का फार्मूला क्या होगा? पोल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 पोल एक पेयर, 4 पोल है तो कितना पेयर बनेगा? 2 पेयर बनेगा, ठीक है। नाउ यू कैन बी क्लियर। 4 पोल की मशीन थी, कितने स्लॉट लिए थे? स्लॉट हम लोगों ने लिए थे 12, ठीक है। कैसी वाइंडिंग थी? डबल लेयर वाइंडिंग थी, डबल लेयर वाइंडिंग। फिर ठीक है, आई कैन बी टेकन द डबल लेयर वाइंडिंग, और डबल लेयर वाइंडिंग में एक स्लॉट मतलब एक कॉइल, नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू, या फिर यू कैन बी टेक इट हियर, डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है? दैट इज इन डबल लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट, दैट इज इक्वल टू 12 कॉइल होने वाली है। अगर 12 कॉइल है, एक कॉइल में 2 कंडक्टर, तो दैट इज 12 कॉइल में कितना कंडक्टर? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज 24। नंबर ऑफ कंडक्टर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज 24। चलो, तो जल्दी से आप वाइंडिंग बना सकते हैं, ठीक है। लैप वाइंडिंग डिजाइन करें, लैप वाइंडिंग, ठीक है। कैसी वाइंडिंग डिजाइन करें? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का फार्मूला आपको क्लियर होगा, ठीक है। बैक पिच का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, दैट इज जेड डिवाइडेड बाई पी प्लस 1, और बैक पिच फ्रंट पिच का फार्मूला था जेड डिवाइडेड बाई पी माइनस 1। पीछे से किस किस नंबरिंग को कनेक्ट करना है? 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट द कितना आ रहा है? दिस इज जेड डिवाइडेड बाई पी प्लस 1, कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस दिस इज 7, बैक पिच आ जाएगा 7, और फ्रंट पिच आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। फ्रंट से आपको जो कनेक्ट करना है दैट इज नथिंग बट द 5। जल्दी से इसको डिजाइन करिए, मैं आपको बता चुका हूं, केवल 5 मिनट लगने चाहिए वाइंडिंग डिजाइन करने में, ठीक है। अच्छा, पोल पिच को आज हम लोग, जो पोल पिच होती है, पोल पिच अगर मैं बात करूंगा तो अगर इलेक्ट्रिकल एंगल में बात किया जाए तो कितना इलेक्ट्रिकल एंगल होता है? दैट इज नथिंग बट द 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। पोल पिच इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। लेकिन आज हम स्लॉट के टर्म में भी उसको डिफाइन करेंगे कि फार्मूला, अगर स्लॉट दिए हैं, पोल दिए हैं, तो पोल पिच का फार्मूला क्या होगा नंबर ऑफ कंडक्टर के टर्म में नहीं, जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, पोल पिच का मतलब होता है कि आपके किसी पोल के अंदर में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर आ रहे हैं, यही तो होता है ना पोल पिच का फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल। तो ये बताइए आपके पास टोटल कितने कंडक्टर हैं? 24 कंडक्टर। कितने पोल है? 4। तो 4 पोल के अंदर में 24 कंडक्टर हैं, तो एक पोल के अंदर में कितना कंडक्टर आएगा? 6 कंडक्टर आएगा। कैसे निकाला? नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई पोल। तो एक फार्मूला तो हो जाएगा कि अगर आपको पोल पिच का फार्मूला निकालना है नंबर ऑफ कंडक्टर के टर्म में, तो पोल पिच होता है कि किसी भी पोल के अंदर में यानी दैट इज नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, दैट इज जेड बाई पी, ये फार्मूला होगा। या फिर आपका जो है स्लॉट के टर्म में अगर बात किया जाए कि टोटल मेरे 4 पोल है, तो 4 पोल के अंदर में कितने स्लॉट? 12 स्लॉट। तो एक पोल के अंदर में कितना स्लॉट आएगा? 3 स्लॉट विल बी देयर। कितना स्लॉट आएगा? 3। तो इसको आप बोल सकते हैं स्लॉट पर पोल, तो दैट इज स्लॉट पर पोल। स्लॉट को ऐसे प्रिंट करते हैं डिवाइडेड बाई पी, या फिर कंडक्टर के डिवाइड में जेड बाई पी। ये सब फार्मूले होते हैं आपके पोल पिच के। और अगर इलेक्ट्रिकली पूछा जाए तो ये कितना आता है? दैट इज नथिंग बट द 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आता है। तो मैं पोल पिच भी निकाल देता हूं, पोल पिच का फार्मूला याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया पोल पिच। पोल पिच को अगर आप स्लॉट के टर्म में डिफाइन करें तो क्या होता है? स्लॉट
पर पोल, या फिर कंडक्टर के टर्म में कंडक्टर पर पोल, Z/P। ठीक है, यहां से अगर आप निकालेंगे तो एक पोल के अंदर में 6 कंडक्टर आएंगे, स्लॉट आएंगे 3। उन 3 स्लॉट के अंदर 6 कंडक्टर होंगे, क्योंकि एक स्लॉट में 2 कंडक्टर आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? डबल लेयर वाइंडिंग है, एक स्लॉट में एक कॉइल, मतलब 2 कंडक्टर, 3 स्लॉट में 6 कंडक्टर। बात मेरी समझ पा रहे हैं? चल ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिकली अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिकली होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट दैट। चलो जल्दी से आपको 24 कंडक्टर बनाने हैं और जल्दी से वाइंडिंग डायग्राम को कंप्लीट करना है। लैप वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द 24 कंडक्टर। एक, दो, ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस। नाउ दिस इज नथिंग बट द टोटल मेरे पास जो स्लॉट है वो 12 स्लॉट है, और 12 स्लॉट में डबल लेयर वाइंडिंग है, 24 कंडक्टर आएंगे। लैप वाइंडिंग है, चार पोल है, एक पोल के अंदर में 6 कंडक्टर या फिर 3 स्लॉट। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, 3, 4, अलग कलर से कर देता हूं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 10, 11 and this is 12। ठीक है, जो टॉप लेयर होती है उसको ऑड नंबर से, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and this is 24। और आपका जो कम्यूटेटर होगा, जितनी कॉइल उतने सेगमेंट।
कॉम्यूटेटर में टोटल 12 सेगमेंट होंगे, ठीक है, टोटल 12 सेगमेंट विल बी देयर, ठीक है। बैक पिच है 7 है और फ्रंट पिच है 5 है, ठीक है। मतलब बैक पिच में आप पीछे से पहले को 7 ऐड करेंगे, 8 से कनेक्ट करेंगे, पहले को 8 से कनेक्ट करेंगे, और बेटा 8 को आगे से आप जो है 5 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 8 में से 5 जगह 3 से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। लैप वाइंडिंग डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द लैप वाइंडिंग। देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज नथिंग बट द, पहले को हम लोग किससे कनेक्ट करने वाले हैं, 8 से कनेक्ट करने वाले हैं। पहले को मैं 8 से कनेक्ट करूंगा, बैक पिच है 7, 1 में 7 को ऐड करते थे, 1 में 7 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8, और फ्रंट पिच है 5, तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो ये आपका जो है किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज कनेक्टिंग टू 3, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट करते थे, कॉम्यूटेटर के थ्रू, ठीक है। नाउ दिस इज द कनेक्टेड लाइक दिस। फिर उसके बाद 3 को आप कनेक्ट करेंगे, हेलो 3 को कनेक्ट कर देंगे किससे, दैट इज नथिंग बट द, आप 10 के साथ, क्योंकि 3 में से आप कितना ऐड करेंगे, 7, तो आ जाएगा 10। तो इसी तरह कनेक्ट करते जाना, फटाफट कनेक्ट करते जाइए। अच्छा ये पहली कॉइल हो गई। अच्छा ये बताइए, एक कॉइल के अंदर में कितने, एक पोल के अंदर में कितने स्लॉट आएंगे, 3 स्लॉट या फिर 6 कंडक्टर, उसको ही बना देता हूं। ये 3 स्लॉट, शुरुआत के जो 3 स्लॉट है नॉर्थ पोल के अंदर में है, दिस इज N1। नाउ दिस इज आपके, ये 3 स्लॉट आएंगे साउथ पोल के अंदर में, चेक कर लीजिए 3 स्लॉट या फिर 6 कंडक्टर, दिस इज S1। फिर उसके बाद फिर से नॉर्थ पोल के अंदर में N2 4 पोल है, दिस इज N2 एंड दिस इज द साउथ पोल, दिस इज योर S2, ठीक है। दिस इज द S2 विल बी देयर। कनेक्ट करते चलिए फटाफट। नाउ दिस इज नथिंग बट द, 3 को पीछे से कनेक्ट करना है 10 के साथ, 3 को पीछे से कनेक्ट कर देंगे 10 के साथ, ठीक है। आगे से आप 10 को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द कॉम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 5 को आप आगे से कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, 12 साथ, पीछे से 5 को मैं पीछे से कनेक्ट कर दूंगा किसके साथ, 12 के साथ, ठीक है। और बेटा मैं 12 को आगे से कनेक्ट कर दूंगा किसके साथ, 7 के साथ, दिस इज द 7। 7 को आप पीछे से कनेक्ट कर देंगे किसके साथ बेटा, 14 के साथ, फिर 14 को आप पीछे से कनेक्ट कर देंगे या फिर आगे से कनेक्ट कर देंगे 9 के साथ। अब देखो तुम्हें इक्यू पोटेंशियल कॉइल एक दिखनी चाहिए, हेलो कौन कौन सी कॉइल, दिस इज द कॉइल नंबर 1, ध्यान से देखो, दिस इज योर कॉइल नंबर 1, ये कॉइल नंबर 1 है। कॉइल नंबर 1 जो है ये कॉइल नंबर 1 है, ठीक है। इसका एक पोल नॉर्थ पोल के अंदर में, ये कॉइल नंबर आपके पास जो है, यहां पर ध्यान से देखेगा, यहां भी मैं कॉइल बनाऊंगा, ये 13 नंबर, ये आपकी जो है 7वें नंबर की कॉइल होगी, दिस द कॉइल नंबर 1। मैं बनाता जा रहा हूं, नाम भी लिखता जा रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ये आपकी कॉइल नंबर 1 है, दिस इज द कॉइल नंबर 1, 1 और 8 जिसके, हेलो 1 और 8, ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है जिसके ऊपर लिखा है दिस द कॉइल नंबर 2, ये आपके पास कॉइल नंबर 2 है। ये कॉइल नंबर 3 है बेटा, ये कॉइल नंबर 4 है। नाम आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, मुझे समझाने में आसानी रहेगी। 9, यहां पर ये 9 को आप पीछे से कनेक्ट करने वाले 16 के साथ, 9 को आप पीछे से कनेक्ट करने वाले 16 के साथ,
9 को आप पीछे से कनेक्ट कर दीजिए 16 के साथ, और 16 को आप आगे से कनेक्ट करने वाले हैं किसके साथ बेटा? 11 के साथ। फिर उसके बाद आपका जो है 11 को आप पीछे से कनेक्ट कर देंगे किसके साथ बेटा? 18 के साथ। दिस इज 18। और 18 को पीछे से आप कनेक्ट कर देंगे किसके साथ बेटा? 13 के साथ। ये कनेक्ट कर देंगे 13 के साथ। 13 को आप पीछे से कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? दिस इज 20 के साथ। और 20 को आप बेटा आगे से आप कनेक्ट कर देंगे 15 के साथ। 15 को पीछे से आप कनेक्ट कर देंगे 22 के साथ। और 22 को आप आगे से कनेक्ट कर देंगे 17 के साथ। सत्रह को पीछे से आप कनेक्ट कर देंगे 24 के साथ। और 24 को आप कनेक्ट कर देंगे आगे से 19 के साथ। 24 के बाद फिर बेटा आगे आपके पास जब जो है 24 में से 7 ऐड करेंगे तो आपके पास 24 के बाद आ जाएगा 25, 26। 26 का मतलब 2। तो ये जो है जो 19 है, 19 जो है वो जाएगा 2 में। ये जो 19 है वो पीछे से कनेक्ट होगा 2 में। ठीक है, ये 19 पीछे से कनेक्ट होगा 2 में। ठीक है, तो 2 में जो कंडक्टर आएगा वो कहां से आएगा? 19 नंबर से। 2 में जो कंडक्टर आएगा वो 19 नंबर से आएगा। ठीक है, अभी पीछे से जो है जो 2 नंबर है ये पीछे से कनेक्ट होगा जाके 21 के साथ। हेलो, 19 के बाद क्या आएगा बेटा? 21 नंबर आएगा। ये आपका ये सब मैं बता चुका हूं, अब ये मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा। राउंड मशीन है, ये आपका 2 नंबर जो है पीछे से या फिर आगे से कनेक्ट होगा कहां पर? ये जाएगा 21 नंबर पे। दिस इज गोइंग टू 21 नंबर। 21 नंबर में वायर आएगा, 21 नंबर में वायर आएगा। ये आ रहा है 21 नंबर में वायर। कहां से आ रहा है बेटा? 2 नंबर से। दिस इज कमिंग फ्रॉम नंबर 2। ठीक है, अब ये जो 21 नंबर है 21 नंबर से कंडक्टर जाएगा और ये पीछे से कनेक्ट हो जाएगा 4 नंबर से। इसे 4 नंबर से 2 के बाद 4 आता है। 4 नंबर से 4 नंबर में 21 नंबर से कंडक्टर 4 नंबर पे कंडक्टर आ रहा है। 4 नंबर में कंडक्टर आ रहा है कहां से? 21 से। ठीक है, ये 21 से आ रहा है। अब ये आपके पास पीछे आएगा, 21 के बाद आ जाएगा 23। 4 से कंडक्टर आएगा पीछे और ये जाएगा 23 पे। 23 पे 23 नंबर में पीछे से कंडक्टर आ रहा है कहां से? 4 नंबर से। 4 नंबर से भाई कंडक्टर आ रहा है और ये कहां जा रहा है? 23 नंबर पे जा रहा है। 23 नंबर से कंडक्टर जाएगा इसमें 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कंडक्टर आया 23 नंबर पे, और फिर 23 नंबर से जो कंडक्टर है वो आपका जाएगा और किससे कनेक्ट हो जाएगा? 1 नंबर से। दिस इज कनेक्टेड टू 1। 23 के बाद फिर आ जाएगा 1 घूम के।
एक ही बचा पीछे से 23 नंबर। तो ये वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये कॉइल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपकी 5 है। दिस आर कॉइल नंबर 5। ये 6 है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है। ठीक है, ये आपकी 10 नंबर है, ये आपकी 11 नंबर है और ये आपकी 12 नंबर है। टोटल आपकी 12 कॉइल है। यहां सेगमेंट भी दिखा देता हूं। दिस इज द सेगमेंट। ये माइका इंसुलेशन है। चार पोल है, चार ब्रुश होंगी। दिस इज द सेगमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस इज 12। 12 के बाद फिर से एक आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद आगे एक आ जाएगा और एक से पहले ये आपका 12 होगा और ये आपका 11 नंबर होगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। ये आपके पास कॉइल्स है। अब हम लोग अपनी कनेक्शन को करना स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास चार पोल है तो चार ब्रुश होंगी, लैप वाइंडिंग है। पहली ब्रुश यहां पर कनेक्ट होगी, दूसरी ब्रुश कनेक्ट होगी 4 पे, फिर 7 पे और फिर दैट इज नथिंग बट द आपका 10 पे। 7, 4, 7 और 10। ये आपकी B1 ब्रुश होगी। B1, दिस इज B2, दिस इज B3 एंड दिस इज B4। B1 और B3 को शॉर्ट कर देंगे और B2 और B4 को शॉर्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव होंगी, ये नेगेटिव ब्रुश होंगी और शॉर्ट करके एक टर्मिनल ये निकल आएगा और एक टर्मिनल ये निकल आएगा, जिसको हम A1 और A2 बोलते थे। ऐसा कुछ फिगर मैंने आपको बनाया था, आप बना चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को करते हैं कि कितनी इक्वलाइजर रिंग की जरूरत होगी। लैप वाइंडिंग में आप देखेंगे अनबैलेंस आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब भी मशीन डिजाइन करेंगे तो आपका जो है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। कुछ पैरेलल पाथ में अलग इंड्यूस ईएमएफ होगा, कुछ पैरेलल पाथ में अलग होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सर्कुलेटिंग करंट आएगा। सर्कुलेटिंग करंट को ब्रुश में रोकने के लिए हम पीछे से हम क्या कर देते हैं, इक्वी पोटेंशियल कॉइल को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी उतनी ही आपको जो है क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट द इक्वलाइजर रिंग। नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल। अब इक्वी पोटेंशियल कॉइल मैंने आपको बताई थी, इक्वी पोटेंशियल कॉइल जो होती है वो आपका जो है 360 डिग्री एंगल के डिफरेंस में होती है। 360 का मतलब दो पोल पिच के डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहली आपकी कॉइल ये है। ठीक है, नॉर्थ पोल की स्टार्टिंग यहां से ये 180 डिग्री, यहां से 180 डिग्री और ये आपका नेक्स्ट नॉर्थ पोल का स्टार्टिंग है। ये आपका जो है पहली कॉइल और सेवेंथ कॉइल। दिस इज द कॉइल नंबर 7। देखो कॉइल नंबर 7 ये है, कॉइल नंबर 7 ध्यान से देखिए। ये देख कॉइल नंबर 7 है और एक कॉइल नंबर 1 है। ठीक है, दिख रहा है ना, नंबरिंग डाल रखी है, ये कॉइल नंबर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, कॉइल नंबर 7 नंबरिंग डाल रखी है। ठीक है, तो मैंने बताया था ये आपका जो है, जो इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी वो कितने डिफरेंस में होंगी, दैट इज 2 पोल पिच। एक पोल पिच ये हुई और एक पोल पिच ये हुई। तो दैट इज नथिंग बट द, एक आपकी जो है कॉइल नंबर 1 यहां पर है, तो दूसरी इक्वी पोटेंशियल कॉइल। क्यों मैं बोल रहा हूं इक्वी पोटेंशियल, आप देखेंगे
कॉइल नंबर 1 का एक आपका जो है कंडक्टर नॉर्थ पोल की स्टार्टिंग में है, कॉइल नंबर 7 का, लो कॉइल नंबर 7 का भी एक कंडक्टर नॉर्थ पोल के स्टार्टिंग में, कॉइल नंबर 2 का दूसरा कंडक्टर साउथ पोल की स्टार्टिंग में, कॉइल नंबर 7 का दूसरा कंडक्टर साउथ पोल की स्टार्टिंग में। क्या ये दोनों इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी? दिखना चाहिए इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी। इसको आप कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश। अच्छा ये बताओ, तो पहला चीज कैलकुलेशन में करने जा रहा हूं, कितनी मुझे इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो तो कैलकुलेशन लिखे जरा इक्वलाइजर रिंग की। चलो ना, नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग रिक्वायर्ड, हेलो, नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग, नंबर ऑफ इक्वलाइजर, कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी जरा बताओ। हेलो, कितनी, पहली और सातवीं इक्वी पोटेंशियल होगी, दूसरी और आठवीं इक्वी पोटेंशियल होगी, तीसरी और नौवीं इक्वी पोटेंशियल होगी, चौथी और 10वीं होगी, पांचवी 11वीं होगी, और सात छठी और 12वीं। टोटल कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल हैं? पहली 7, 6 है, तो टोटल रिंग की जरूरत होगी 6। कैसे निकालेंगे? फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल। जैसे नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग, नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज नथिंग बट इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, 6 होंगी 6। दिस इज नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल। इक्वी पोटेंशियल कॉइल का कितना पेयर होगा? हेलो, एक पेयर तो ये होगा 1 और 6, ये इक्वी पोटेंशियल कॉइल का पेयर होगा। 2 और 7 ये भी एक पेयर होगा। तो हाउ मच पेयर ऑफ द इक्वी पोटेंशियल कॉइल, या फिर इक्वी पोटेंशियल कॉइल का कितना कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कितना इक्वी पोटेंशियल कॉइल का कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग का फार्मूला क्या होगा? दैट इज नथिंग बट द, मैं कंडक्टर के टर्म में लिख देता हूं, दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड डिवाइडेड बाई पोल पेयर। पोल पेयर का फार्मूला क्या होता है? अगर पी पोल है तो हाउ मच पोल पेयर? P/2। ठीक है, तो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग का फार्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल पेयर, नंबर ऑफ पोल पेयर। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को जेड स्टेटमेंट करते हैं, और पोल अगर पी है तो पोल पेयर कितना होगा? P/2। दिस इज द फार्मूला। नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग का रिक्वायरमेंट कितना होगा? दैट इज नथिंग बट द जेड डिवाइडेड बाई P/2। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 2 जेड डिवाइडेड बाई P। जरा निकालो जरा इस फार्मूले से कितना आएगा। टोटल कितना कंडक्टर है बेटा? 24। कितना पोल है? दैट इज दिस इज 4। तो यहां से जब निकालेंगे फार्मूला, दैट इज नथिंग बट द नहीं, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी फॉर दैट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट होता है। सॉरी फॉर दैट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, सॉरी फॉर दैट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट। अच्छा ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बोलो फिर टोटल नंबर ऑफ क्वाइल भी बोल सकते हैं क्या? जितने स्लॉट होंगे उतनी क्वाइल होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट बोलिए या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स बोलिए, बात क्या होता है बेटा? सेम। डिवाइडेड बाई क्या होता है? नंबर ऑफ पोल पेयर। सॉरी फॉर दैट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स, दैट इज स्लॉट। स्लॉट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वाइल, डिवाइडेड बाई पोल पेयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P/2।
तो कुछ भी लीजिए, चाहे स्लॉट लीजिए, चाहे दैट इज नथिंग बट द आपका पोल पेयर। चलो फार्मूला यूज करते हैं। स्लॉट आपके पास 12 है, 12 स्लॉट है, डबल लेयर, तो कॉइल कितनी है 12, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द फार्मूला, ऐसे लिख देता हूं। नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग का फार्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट या फिर स्लॉट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल पेयर। अगर आपको स्लॉट मालूम है तो स्लॉट डिवाइडेड बाई पोल पेयर, या फिर अगर आपको क्वाइल मालूम है दैट इज नंबर ऑफ क्वाइल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल पेयर। कितने नंबर ऑफ पोल पेयर हैं, पोल मालूम है तो पोल पेयर निकाल सकते हैं। पोल पेयर का फार्मूला तो पी बाई टू। कितने स्लॉट थे बेटा? अच्छा, पोल पेयर का फार्मूला होता है पी बाई टू। अगर पोल आपके 4 हैं तो पोल पेयर होंगे 2। स्लॉट कितने थे 12 डिवाइडेड बाई 4 पोल थे तो पोल पेयर कितने होंगे पी बाई टू। जब निकालेंगे तो कितना आएगा 4 बटे दैट इज 2, कितना आ जाएगा 6 रिंग। यहां से निकालेंगे तो 6 रिंग आएगा, और यहां से भी निकालेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 6। इससे भी निकाल के दिखा देता हूं। अगर आपके पास 12 स्लॉट है, डबल लेयर वाइंडिंग, जितने स्लॉट उतनी क्वाइल, तो 12 आपके पास क्वाइल हो गई। पोल थे 4 तो पोल पेयर हो जाएंगे 4 बटे 2। दिस इज नथिंग बट 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 6। 6 रिंग की जरूरत पड़ने वाली है, टोटल 6 रिंग की जरूरत पड़ने वाली है। टोटल नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ेगी 6 रिंग लगानी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ रिंग की जरूरत पड़ेगी 6। ये फार्मूला होता है। अच्छा, जो इक्वलाइजर रिंग होती है उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? सेम पोटेंशियल कॉइल से, ठीक है। सेम पोटेंशियल कॉइल से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं टैपिंग। जैसे मान लो आपके पास 2 सेम पोटेंशियल कॉइल है, तो मैं इक्वलाइजर रिंग में कितनी टैपिंग करूंगा? 2। 3 इक्वी पोटेंशियल कॉइल होती तो आपका एक इक्वलाइजर रिंग को मैं 3 कॉइल से क्या कर देता? कनेक्ट कर देता, मतलब टैप कर देता, एक को आगे से, एक को पीछे से, एक को बीच से, ठीक है। टैपिंग का मतलब कनेक्शन विल बी देयर, ठीक है। तो चलो, मुझे 6 इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब हर इक्वलाइजर रिंग में कितनी कॉइल कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ टैपिंग, ठीक है। सुनिएगा जरा, ये बताइए, यहां पर मेरे पास 6 इक्वी पोटेंशियल कॉइल, यहां पर 6 रिंग होगी, 6, 1 2, एक रिंग ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी, 6 आपके रिंग होंगी। इस रिंग को मैं कितनी कॉइल से कनेक्ट करूं? कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल है? एक तो आपकी एक 1 है और दूसरी 7 है। तो जो मेरे पास इक्वलाइजर रिंग है उसको मैं 1 से कनेक्ट कर दूंगा 7, क्योंकि सेम पोटेंशियल कॉइल है। तो यहां पर टैपिंग कितनी हुई? जो इक्वलाइजर रिंग है उसमें कितनी टैपिंग? एक टैपिंग ये होगी, एक टैपिंग ये होगी। तो जितनी नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल होंगी उतनी ही आपको उस रिंग में क्या करनी है? टैपिंग करनी है। अगर मान लीजिए जो है आपके पास 12 ही जो है आपके पास जो है स्लॉट होते, या फिर 12 क्वाइल होती और 6 पोल की मशीन होती, 6 पोल की मशीन होती, तो वहां पर जो है, अगर मैं इक्वी पोटेंशियल कॉइल के बारे में बात करते, 6 पोल की अगर मशीन होती तो वहां पर आपके पास 3 इक्वी पोटेंशियल कॉइल हो जाती है। इक्वी पोटेंशियल कॉइल का भी हम लोग फार्मूला निकालेंगे कि कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल होने वाली है। यहां पर मेरे पास टोटल 12 कॉइल है, जिसमें से आपका जो है कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल के पेयर बन रहे हैं? कितने पेयर बन रहे हैं? 6 पेयर बन रहे हैं, 1 और 7, एक पेयर ये बन रहा है, 207, कितना पेयर? इक्वी पोटेंशियल कॉइल का पेयर निकालना, कितनी इक्वी पोटेंशियल कॉइल के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज, अगर आप उसको निकालना चाहेंगे तो दैट इज नथिंग बट द 12 कॉइल है, 12 में से कितनी कॉइल इक्वी पोटेंशियल है? 2 कॉइल आपकी इक्वी पोटेंशियल, 17 इक्वी पोटेंशियल है, कितनी कॉइल इक्वी पोटेंशियल होंगी? तो टोटल 12 है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कितना लाना है? 6 लाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज 12 आपके पास कॉइल हो गई। नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल निकालने का फार्मूला होता था 2, ठीक है। चलो, तो पोल पेयर के बराबर होगा इक्वी नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कॉइल इज नथिंग बट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। लिख रहा हूं, चलो, कितनी टोटल मेरे पास 12 कॉइल है, उनमें से इक्वी पोटेंशियल कॉइल कितनी होंगी? तो लिख रहा हूं
कौन कौन सी कॉइल यानी फिर कितनी कॉइल इक्विपोटेंशियल होंगी। तो सेकंड फार्मूला लिखिए, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल कॉइल। अगर मान लीजिए 6 पोल की मशीन होती तो कितनी इक्विपोटेंशियल कॉइल, नंबर ऑफ पोल पेयर 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देते तो 3 इक्विपोटेंशियल कॉइल हो जाती। 4 पोल की मशीन है तो कितनी कॉइल इक्विपोटेंशियल होंगी, 2 कॉइल इक्विपोटेंशियल होंगी, 1 7 2 और 8 दैट इज 3 और 9। ठीक है, इस तरह से मेरा कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए 8 पोल की मशीन है, 8 पोल की मशीन में कितनी कॉइल इक्विपोटेंशियल होंगी, एक साथ 4 कॉइल होंगी, नंबर ऑफ पोल पेयर। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल कॉइल, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल, जितनी इक्विपोटेंशियल कॉइल होंगी एक रिंग में उतनी ही टैपिंग करनी पड़ेगी, मतलब उतने ही हम लोग क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल कॉइल को उससे जोड़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल कॉइल दैट इज इक्वल टू, या फिर इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ टैपिंग, नंबर ऑफ टैपिंग, नंबर ऑफ टैपिंग इन द इक्वलाइजर रिंग। किसी भी एक इक्वलाइजर रिंग में कितनी टैपिंग होगी, नंबर ऑफ टैपिंग इन द इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल पेयर, और पोल पेयर का फार्मूला होता है पोल डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर मेरे पास कितने पोल है भैया ये बताओ, 4 पोल है, तो पोल पेयर 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2 कॉइल आपकी इक्विपोटेंशियल कॉइल होंगी, और हर एक रिंग में कितनी टैपिंग करनी पड़ेगी, 2 टैपिंग करेंगे, 2 इक्विपोटेंशियल कॉइल को आप हमेशा क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको दूसरा फार्मूला याद रखना है। अब जो है सेम पोटेंशियल पॉइंट, जैसे सेम पोटेंशियल पे कौन कौन सी कॉइल होंगी, तो या तो आप मेजर कर लो, ट्वाइस ऑफ द पोल पिच मेजर कर लो, या फिर 360 डिग्री मेजर कर लो, या फिर मैं नंबरिंग से आपको बताने की कोशिश करता हूं। अच्छा, जैसे मुझे बताओ, जैसे 1 और 6 2 नंबर है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 1 से मुझे 6 पे जाना है, तो पहले मैंने देखा 1 और 6 के बीच में 5 का डिफरेंस, तो 1 के आगे जो 5वां नंबर होगा वही आपका 6 होगा। 1 है, 1 के बाद कितने नंबर आगे जाना है, 1 2 3 4 5, और 1 के आगे जो 5वां नंबर होगा वही आपका 6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपके पास 2 कॉइल हैं, ठीक है, 2 इक्विपोटेंशियल कॉइल है, उनके बीच में अगर मैंने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस अगर मुझे मालूम चल गया कि मान लीजिए 6 का डिफरेंस है, तो पहली कॉइल के आगे कितनी कॉइल, 6वीं कॉइल जो होगी वो इक्विपोटेंशियल कॉइल होगी। जैसे 1 और 6 होता है, 1 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, आपका 5 का डिफरेंस है, तो 1 से आगे कौन सा नंबर, 5वां नंबर ही आपका 6वां नंबर होगा, यानी 5वां नंबर। 1 से आगे कितना काउंट करिए, 5 काउंट करिए, डिफरेंस 5 है। 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो 1 के आगे कितना नंबर आपको काउंट करना है, 1 के आगे 1, जब आपका 1 के आगे आएंगे 2 3 4 5 6, तो जो 5वां नंबर होगा 1 से आगे वही आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसी तरह 2 इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच में डिफरेंस निकाल लूंगा, मान लो 2 इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच में डिफरेंस आ गया 6 का, तो पहली अगर कॉइल मालूम है तो उससे जो 6वीं कॉइल, उसके आगे जो 6वीं कॉइल होगी वो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल कॉइल होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपकी कौन कौन सी इक्विपोटेंशियल कॉइल है, ध्यान सुनिए जरा, इक्विपोटेंशियल कॉइल कौन सी है, पहली कॉइल देखो, पहली कॉइल आपका स्टार्टिंग नॉर्थ में है, एंडिंग साउथ में है, और 7वीं कॉइल का स्टार्टिंग नॉर्थ में है और एंडिंग साउथ में है। तो कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 7 कैसी इक्विपोटेंशियल कॉइल है। अब देखो कैसे निकालेंगे, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 7 के बीच में डिफरेंस बताओ कितने का है, 1 और 7 के बीच में 6 का डिफरेंस है, तो 1 के आगे, हेलो, इस कॉइल नंबर 1 के आगे मैं कितना काउंट करूंगा, 6 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, और जैसी जो 6वां काउंट करूंगा वही आपकी नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल कॉइल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 के आगे
6 काउंट करना, और जो छठवां नंबर होगा वही आपकी नेक्स्ट इक्यू पोटेंशियल कॉइल होगी। तो हम लोग अब निकालने जा रहे हैं कि जो दो इक्यू पोटेंशियल कॉइल हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट होगा, उस डिफरेंस को बोलेंगे कितनी कॉइल होंगी। हेलो, पहली कॉइल आपकी जो है 1 है और दूसरी इक्यू पोटेंशियल कॉइल आपकी 7 है। इन दो इक्यू पोटेंशियल कॉइल के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस निकालने जा रहा हूं। ये डिफरेंस मैं क्या करने जा रहा हूं, निकालने जा रहा हूं, ठीक है। और आप देखेंगे 1 और 7 के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस है, 1 और 7 के बीच में 6 का डिफरेंस। 6 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा, फार्मूला बताओ। दैट इज नथिंग बट, इस फार्मूले को आप निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइडेड बाई पोल पेयर। नंबर ऑफ स्लॉट है 12 डिवाइडेड बाई पोल पेयर है 2, तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो जरा इसको निकालते हैं। नाउ तीसरा लिखिए, तीसरा ध्यान से देखिए कौन कौन सी कॉइल इक्यू पोटेंशियल होंगी। इक्यू पोटेंशियल कॉइल के बीच का डिफरेंस, कितनी कॉइल होंगी, दो इक्यू पोटेंशियल कॉइल के बीच में कितनी नंबर ऑफ कॉइल होंगी। तो दैट इज द नंबर ऑफ कॉइल्स बिटवीन टू इक्यू पोटेंशियल, दो इक्यू पोटेंशियल कॉइल के बीच में कितनी कॉइल होंगी। या फिर आप इसको बोल सकते हैं पिच ऑफ इक्यू पोटेंशियल कॉइल। दो इक्यू पोटेंशियल कॉइल के बीच के दो इक्यू पोटेंशियल कॉइल के बीच का जो है जो डिफरेंस है उसको पिच बोलते हैं। जैसे कॉइल साइड, कॉइल पिच, ठीक है। तो जनरली हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज नथिंग बट द इक्वी पोटेंशियल कॉइल पिच, ठीक है। दो इक्वी पोटेंशियल कॉइल के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को मैं कॉइल के नंबर पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, द डिस्टेंस between two equipotential coil, दो इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं दिस इज नथिंग बट द इक्विपोटेंशियल कॉइल्स पिच। दो इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच की पिच, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल कॉइल्स, एक नहीं लिखा, कॉइल्स पिच। दो इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच में डिफरेंस, फार्मूला क्या होगा, दैट इज स्लॉट डिवाइडेड बाई पोल पेयर, या फिर नंबर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाई पोल पेयर। चलो कितने स्लॉट है क्वेश्चन में, 12 स्लॉट है, और पोल पेयर निकालेंगे, पोल 4 है, पेयर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 12/2, दैट इज 6 कॉइल का डिफरेंस है। दो इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस है, 6। तो अगर पहली कॉइल आपको मालूम है तो उसकी जो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल कॉइल होगी वो 6वें नंबर पे होगी। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। किसी कॉइल का अगर मालूम है तो उसके इक्विपोटेंशियल कॉइल को निकालने के लिए उससे कितनी कॉइल आगे जाना पड़ेगा, 6वीं कॉइल। उस कॉइल से 6वीं कॉइल जो होगी वो इक्विपोटेंशियल कॉइल होगी। देखिए समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे समझिए, पहली कॉइल आपको मालूम है, पहली कॉइल का इक्विपोटेंशियल कॉइल आपको ढूंढना है कि कितना होगा किसी भी आपकी मशीन में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, लिख लिया क्या फार्मूला, और यहां पर जो है जो फार्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। फार्मूला होता है स्लॉट डिवाइडेड बाई पोल पेयर। स्लॉट डिवाइडेड बाई पोल पेयर, ठीक है। चलिए आ जाओ, जैसे इधर देखो ये पहली कॉइल है, इस कॉइल के इक्विपोटेंशियल कॉइल ढूंढना है। तो आपको क्या करेंगे कि दो इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फार्मूला आपको पास मालूम है, स्लॉट दिए होंगे, पोल दिए होंगे, पोल पेयर निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। और हमारे जो भी हमने डाटा लिए थे उसके हिसाब से हमारा जो है, जो दो इक्विपोटेंशियल कॉइल के बीच में 6 कॉइल का डिफरेंस है। तो पहली कॉइल का इक्विपोटेंशियल कॉइल, इस कॉइल से कितना आगे चलेंगे, 6। एक, पहली कॉइल से 6 कॉइल, 1 2 3 4
5 और 6, और जो ये छठवीं कॉइल है यही आपकी पहली कॉइल की इक्विपोटेंशियल। तो कौन कौन सी इक्विपोटेंशियल है? 1 और 7। 1 में कितना ऐड कर दीजिए? 6 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7। 1 और 7 इक्विपोटेंशियल होंगे। 2 2 से कितना आएंगे? 2 में कितना ऐड करिए? 6। तो 2 की इक्विपोटेंशियल कौन सी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 में 6 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इक्विपोटेंशियल कॉइल। तो इक्विपोटेंशियल कॉइल भी यहां से आपको मालूम चलेगा। अगर आपने ये कैलकुलेशन कर लिया तो इक्विपोटेंशियल। अब मैं कनेक्शन बना सकता हूं। ये भी पूछा जाता है कि जो दो एडजेसेंट टैपिंग होंगी उनके बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस होगा। तो पहले मैं बना देता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल मुझे कितनी रिंग बनानी है कनेक्शन के लिए? ध्यान से देखिएगा, 6 रिंग बनानी। टोटल मुझे कितनी रिंग बनानी है? 6 रिंग। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं। चलिए, फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सारे कैलकुलेशंस मैंने बता दिए हैं, ये फार्मूले यूज होते हैं। चलो, यहां मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। टोटल मुझे 6 रिंग की जरूरत है। और जो आपको मैंने बताया था कि जो इक्वलाइजर रिंग होती है वो पीछे से कनेक्ट होती है। 6 रिंग बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। टोटल कितनी रिंग की जरूरत पड़ेगी? 6। रिंग 1 2, ठीक है। नाउ दिस इज 6 रिंग की जरूरत है। 6 रिंग बना देता हूं। 1 2 3। अभी बनाइएगा नहीं, देख लीजिए। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल कॉइल। इक्विपोटेंशियल कॉइल का नंबर, हेलो, मैंने यहां पर लिखा है कि जो आपके पास टोटल 12 कॉइल है, उन 12 कॉइल में कितनी इक्विपोटेंशियल कॉइल है? नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल कॉइल पिच। क्या होगा सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम आते हैं। ये दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहां पर आपके पास टोटल 12 कॉइल थी। टोटल कितनी कॉइल थी? 12। इन 12 कॉइल में से केवल 2 कॉइल, पहली 7 इक्विपोटेंशियल थी एंड दैट इज 2 और 7। तो इन टोटल कॉइल में से कितनी इक्विपोटेंशियल कॉइल है उनका नंबर निकालने के लिए आपको दैट इज पोल पेयर डिवाइडेड बाय 2। जैसे पोल आपको मालूम है तो पोल पेयर जितने होंगे उतनी इक्विपोटेंशियल कॉइल। अगर मान लीजिए 12 कॉइल दी है, 4 पोल की मशीन है तो 2 कॉइल इक्विपोटेंशियल होंगी। 6 पोल की मशीन है, 3 इक्विपोटेंशियल कॉइल होंगी। अगर आपके पास 4 पोल की दैट इज 8 पोल की मशीन है तो दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 दैट इज नथिंग बट द इक्विपोटेंशियल कॉइल होंगे, ठीक है। तो पोल के नंबर से इक्विपोटेंशियल कॉइल होती है। कितनी इक्विपोटेंशियल कॉइल है? पेयर नहीं बोल रहा कि इक्विपोटेंशियल कॉइल का पेयर, इक्विपोटेंशियल कॉइल का पेयर 6 होगा। हेलो, 1 7 एक पेयर बनेगा इक्विपोटेंशियल का, 2 और 8 एक पेयर बनेगा, 3 और 9 एक पेयर बनेगा, 4 और 10 एक पेयर बनेगा, दैट इज नथिंग बट द 5 और 11 एक पेयर बनेगा, 6 और 12। ये इक्विपोटेंशियल कॉइल के 6 पेयर बनेंगे। इक्विपोटेंशियल कॉइल कितनी है? केवल 2 है। मेरी बात समझ रहे हो पिंटू? इक्विपोटेंशियल कॉइल का पेयर 6 बनेगा लेकिन इक्विपोटेंशियल कॉइल 2 ही है। 2 ही कॉइल का पोटेंशियल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलो, 6 रिंग की जरूरत पड़ेगी, मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब हर रिंग में, हेलो, इक्वलाइजर रिंग की जरूरत कितनी है? कितनी इक्वलाइजर रिंग है? 6 इक्वलाइजर रिंग। 6 इक्वलाइजर रिंग मैंने बना दी। अब हर इक्वलाइजर रिंग में कितनी आपको टैपिंग करनी है? 2 टैपिंग करनी है। मतलब जितनी इक्विपोटेंशियल कॉइल होंगी उनको आपको क्या करना है? रिंग से। जब आप रिंग से कनेक्ट करते हैं, रिंग से कौन कौन सी कॉइल कनेक्ट करते हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है? तो पहली और 7 ये 2 कॉइल इक्विपोटेंशियल है। इसको हम पीछे से कनेक्ट कर देंगे रिंग नंबर 1 से। ये रिंग नंबर 1 से कनेक्ट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी टैपिंग हुई पहली रिंग में? 2 ही टैपिंग हुई, ठीक है। टैपिंग मतलब कितने पॉइंट निकले उस रिंग से, ठीक है। 2 इक्विपोटेंशियल कॉइल तो 2 ही टैपिंग होने वाली। ध्यान सुनिएगा, टोटल रिंग आपने निकाली थी, टोटल इक्वलाइजर रिंग 6 थी। 6 मैंने इक्वलाइजर रिंग बना ली, ठीक है। 6 इक्वलाइजर रिंग बना दी, ठीक है। चलो, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं। नाउ दिस इज 6 इक्वलाइजर रिंग है। दिस इज इक्वलाइजर रिंग नंबर 1,
Now this is your equalizer ring number 2. This is the equalizer ring number 3. This is the equalizer ring number 4. This is the equalizer number 5. And this is the equalizer ring number. थोड़ा सा और पास कर देते हैं। ये टोटल 6 इक्वलाइजर, ठीक है। चलो, हर एक इक्वलाइजर रिंग में टोटल 6 इक्वलाइजर रिंग है। हर इक्वलाइजर रिंग में कितनी टैपिंग करनी है? 2, ठीक है। 2 इक्विपोटेंशियल कॉइल है। इक्विपोटेंशियल कॉइल को इक्वलाइजर रिंग से कनेक्ट करते हैं, तो 2 इक्वलाइजर रिंग है तो 2 ही टैपिंग होंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पहली कौन कौन सी इक्वलाइजर रिंग है? दैट इज 1 और 7। आपको यहां पर दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस मालूम है। 2 इक्वलाइजर रिंग के बीच में कितनी कॉइल का डिस्टेंस होगा? 6 का। तो अगर मैं पहली कॉइल के इक्विपोटेंशियल रिंग ढूंढना चाहता तो 1 में कितना ऐड कर दूंगा? 7। ध्यान से देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि इक्वलाइजर रिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल कॉइल को, हेलो, कौन कौन सी इक्विपोटेंशियल कॉइल है? दिस इज 1। एक टैपिंग ये हुई इस कॉइल में और दूसरी टैपिंग ये हुई। ये मैंने बैक साइड से कनेक्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? कितनी टैपिंग? टोटल 6 रिंग है। हर एक रिंग में 2 ही टैपिंग कर रहा हूं। एक टैपिंग ये है, एक टैपिंग ये पीछे से। तो जो सर्कुलेटिंग करंट होगा वो आगे से जाके पीछे से ऐसे सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बताइए, दूसरी और 2 में 6 ऐड करेंगे 8। ये दोनों इक्विपोटेंशियल कॉइल हैं। तो आपका एक इक्वलाइजर रिंग ये हो गई इक्विपोटेंशियल। दूसरी कौन कौन सी इक्विपोटेंशियल? 2 और 8। ये आपकी जो है इक्विपोटेंशियल कॉइल है, इसको आप कनेक्ट कर देंगे दूसरी रिंग से। नाउ दिस इज कनेक्टेड विद दिस। टोटल 6 इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ेगी और हर इक्वलाइजर रिंग में आपको जो है कितनी टैपिंग देनी है? 2 ही टैपिंग देना। इक्वलाइजर रिंग को पीछे से कनेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज कनेक्टेड विद दिस इज द रिंग नंबर 1। रिंग नंबर 1 ये आपकी रिंग नंबर है 2, ठीक है। चलो, फिर तीसरी रिंग को कैसे कनेक्ट करेंगे? रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4, रिंग नंबर 5, दिस रिंग नंबर 6, ठीक है। चलो, कैसे कनेक्ट करेंगे? तीसरी का इक्विपोटेंशियल जो कॉइल होगी वो होगी 9 नंबर। तो इन दोनों को इक्वलाइजर रिंग से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे। 4 का जो है चार का इक्विपोटेंशियल कौन होगा? इक्विपोटेंशियल होगा 10। इसको 10 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 10 वाले का आगे वाला जो है ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। 10 वाले से कनेक्ट कर देंगे। इसको मैं दिखा देता हूं ना, दिस इज गोइंग लाइक दिस। इसका भी ऐसे जा रहा होगा, इसका भी ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 5 और 6 को। 5 को कनेक्ट कर देंगे 11 के साथ। ये कनेक्ट हो जाएगी 11 के साथ और 6 को कनेक्ट कर देंगे बेटा 12 के साथ। कनेक्शन हो गया। ऐसे कनेक्ट कर देंगे। 6 को कनेक्ट करना है।
ये इक्विपोटेंशियल कॉइल है, दो दो टैपिंग है, देखो हर एक रिंग ऐसे कनेक्ट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जो कल मैंने आपको दिखाया था? अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो टैपिंग के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस है। हेलो, ये दो टैपिंग है ना, दो एडजेसेंट टैपिंग। हेलो, ये एक टैपिंग ये वाली है और एक टैपिंग इस इक्वलाइजर रिंग में। तो दो लगातार टैपिंग के बीच में कितनी कॉइल होंगी? देखो, ये टैपिंग नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 1 से टैपिंग है, ये कॉइल नंबर 2 से। इनके बीच में कितनी कॉइल है? दो, एक के बीच में कितनी कॉइल है? एक कॉइल है, नहीं है। 2 - 1 कितना आएगा? एक कॉइल का डिफरेंस है। तो ये भी पूरी डिस्टेंस बिटवीन, हेलो, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टैपिंग, दो लगातार टैपिंग के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ये वाली जो टैपिंग है ये कॉइल नंबर 1 से ली गई है और ये टैपिंग कॉइल नंबर 2 से ली है। तो कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? एक का डिफरेंस होगा। यहां देखो कितने कंडक्टर आएंगे भाई इन दोनों के बीच में, एक और दो, दो कंडक्टर मिला के एक कॉइल। क्या मेरी बात नहीं समझ में आ रही? दो कंडक्टर मिला के एक कॉइल। तो ये पूछा जाता है, चौथा जो है, चार ही फार्मूले पूछे जाते हैं, चार फार्मूले आपको याद होने, फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक तो इक्वलाइजर रिंग का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा, आपको हमेशा स्लॉट दे दिया जाएगा, पोल दे दिया जाएगा। तो स्लॉट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल। किसी भी जो है आपकी मशीन के अंदर कितनी नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग होंगी, तो दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पोल पेयर। और बेटा दो इक्वलाइजर रिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर इक्विपोटेंशियल पिच विल बी देयर। ठीक है। और चौथा लिखिए बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टैपिंग, दो अगल बगल वाली टैपिंग के बीच में कितना डिफरेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टैपिंग, दैट इज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। ये 1 कैसे आएगा? हेलो, 1 कैसे आएगा? दैट इज नथिंग बट द स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट, या फिर नंबर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग, नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग मल्टीप्लाइड बाई पोल पेयर, पोल पेयर। दिस इज द फार्मूला। चलो निकालते हैं कितना 1 आना चाहिए हमारे क्वेश्चन के अनुसार। हेलो, दो एडजेसेंट टैपिंग के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस है? हेलो, पहली टैपिंग ली है कॉइल नंबर 1 से, दूसरी टैपिंग ली है कॉइल नंबर 2 से। तो दो और एक के बीच में कितनी कॉइल का डिफरेंस? एक कॉइल का डिफरेंस। या फिर कितना कंडक्टर? दो कंडक्टर मतलब एक कॉइल, एक कॉइल आना चाहिए। चलो देखते हैं। ये बताओ, नंबर ऑफ स्लॉट कितना लिया था एग्जामिनेशन में या फिर क्वेश्चन में? 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग कितनी थी? 6। और पोल पेयर कितना था? 4 पोल थे। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू 1 कॉइल। 1 कॉइल होगा, दो एडजेसेंट टैपिंग के बीच में एक कॉइल का डिफरेंस होगा, डिस्टेंस। ये 4 फार्मूले मुझे आपको बताने थे, जो कि मैंने फिगर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की, कैसा कनेक्शन होता है, इक्वलाइजर रिंग की जरूरत कहां होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो भी मैक्सिमम हो सकता है इस टॉपिक में वो डिलीवर किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है बात करने वाले हैं कुछ पावर के बारे में, कि जो लैप वाइंडिंग होती है और जो वेव वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग में जो पावर होता है वो आपका बराबर होता है। चाहे लैप वाइंडिंग करिए चाहे वेव वाइंडिंग, पावर रिक्वायरमेंट दोनों में क्या क्या सेम, मतलब दोनों में सेम पावर डेवलप होगी।
लेकिन एक आपका जो है हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज की जाएगी और एक आपका जो हाई करंट रेटिंग। लैप वाइंडिंग यूज की जाती है करंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है क्योंकि पैरेलल पाथ आपके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आपको हाई वोल्टेज आपको प्रोड्यूस करना है, वोल्टेज रेटिंग ज्यादा चाहिए, करंट रेटिंग चाहिए, तो यू कैन बी गो फॉर द वेव वाइंडिंग, ठीक है। इसको नीचे कर दें, चलो ठीक है। तो कल मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा और एक आपको मैं बताऊंगा अगर ब्रुश खराब हो जाती है तो पावर जो आपकी डीसी मशीन की उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम लोग अपने इक्विवेलेंट डायग्राम को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल मैं इवनिंग में, रात में क्लास लूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना कंप्लीट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल जो है मे बी आपका जो है ये पूरा टॉपिक मैथमेटिकल टॉपिक है, जो पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नीचे कर दें, और कितना नीचे कर दें भाई, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है।